अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज फिर काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर बिल्कुल एक नया टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। और आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक बताए हैं जिसमें उनका यूज़ और कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है, और इसके अलावा बाकी टेक्निक्स आपको सिखाई हैं। आज का टॉपिक रोज़मर्रा के हवाले से है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि आजकल हर जगह की डिमांड ये है कि इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए। दे वांट फ्लुएंट इन इंग्लिश पर्सन। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। लोग इस चीज़ को बहुत हावी कर लेते हैं अपने दिमागों पर कि आखिर कैसे इंग्लिश बोली जाए, फ्लुएंसी कैसे पैदा की जाए, आखिर हम ऐसी कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करें जिससे कि हमें इंग्लिश फर बोलने आ जाए। तो देखिए, आपकी जो मदर टंग है ये आपने कहाँ से सीखी, कैसे सीखी। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको स्पीकिंग के लिए कोई ग्रामर या कोई स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अपने इन्वायरमेंट से सीखा, जो कुछ आपके सराउंडिंग में हो रहा था, जो कुछ आप सुन रहे थे, जो कुछ आप देख रहे थे, आपने वो सब चीज़ें देखकर अपनी मदर टंग सीखी है। सो हम किसी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, कोई नतीजा अखज़ नहीं कर पाते, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाता हमें। और इवन कुछ बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं कि आखिर क्यों हम कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इतनी कोई बहुत मुश्किल ये ट्रिक नहीं होती। देखिए, अपने एनवायरनमेंट में हम कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हमने सुनना सीखा होता है। मतलब ये कि कोई भी लैंग्वेज होती है, आप अपनी मदर टंग की ही एग्जाम्पल ले लें। पहले बच्चा सुनता है, उसे समझता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करता है। वो कोई पहले ग्रामर नहीं सीखता या कोई स्टेप नहीं सीखता, लेकिन वो उन चीज़ों को, वो उन माहौल को, वो उन लोगों को देखकर बोलना सीखता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के 5 स्टेप्स होते हैं, जिनमें लिसनिंग हो जाता है और राइटिंग होता है, स्पीकिंग होता है और थिंकिंग होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमें बोलने से पहले ये देखना है कि कौन सा टेंस है। हमें बोलने से पहले ये देखना है कि यहाँ पे ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है। लेकिन जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चलना छोड़ देता है। वो फिर चलता है, वो फिर खड़ा होता है, वो फिर गिरता है, वो फिर गिरता है, वो फिर खड़ा होता है। इस तरह ये अमल कई बार चलता है, लेकिन आखिरकार वो चलना सीख जाता है। और इसी तरह आपने भी अपने आप को इसी तरह किसी जगह के, जो कि आपके काबिल है, जिसके आप काबिल हैं, आपको अपने आप को उस काबिल बनाना है, उस जगह पर पहुंचाना है। और इसके लिए आपको कई ऐसी रुकावटें पेश आएंगी, जिसमें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो बोलना सीखते हैं तो जाहिर सी बात है, हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता, हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मैं सीखने के अमल में हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन उसे मुझे सुधारना है। अब सबसे बड़ी बात ये कि मैं कैसे सुधारूँ। मैं
कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करूं। तो ये कोई वन नाइट गेम नहीं है या 1 आवर गेम नहीं है। इसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी पैदा करनी होगी। अब आप देखेंगे कि अब हमारा सवाल ये होगा कि हमारा माहौल तो ये नहीं है कि हमारे घर में इंग्लिश बोली जाती है तो हम ये सीख जाएं। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। हर किसी के घर का माहौल तो ये नहीं होता कि उसके घर में इंग्लिश बोली जाए तो उसे इंग्लिश आए। लेकिन आपने क्या करना है कि आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप नेट पर सर्च करें, कोई भी इंग्लिश वीडियो उठाएं और उसको सुनना शुरू करें। आप जब सुनेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप नेटिव लैंग्वेज सुनेंगे, प्योर इंग्लिश उनकी सुनेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन आहिस्ता 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 आप गो थ्रू हो जाएंगे, आपको समझ आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने क्या करना है इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए, आपने सुनना है, समझना है और यहाँ तक कि आपने उसको सोचना भी इंग्लिश में है। जब आप उसको इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, देखिए हम कोई भी काम करते हैं या कोई गोल सेट करते हैं तो उसको सेट करने के बाद होता क्या है कि हम उस पर प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब हमने ये करना है, अब हमने वो करना है। तो आप दुनिया का कोई काम करने जा रहे हैं, आपका मकसद ये भी है कि अब मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो आप अपनी सारी ज़रूरियात को, अपनी सारी चीज़ों को, अपने सारे मामलात को, आप दुनिया में, आप ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। अपने उन दोस्तों से जो आपके लेवल के हों, इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपको लाइफ में कोई नहीं बताएगा। आप कुछ सीखने जा रहे हो, आप कुछ करने जा रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो, आपके माइंड को इस बात को सोचना है और इसके साथ साथ ये भी सोचना है कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे। देखिए ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का तो काम ही सोचना है। लोग आप पर टोंट करेंगे, लेकिन आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना है। आप जब सीखने के मराहिल में होंगे तो आप गलत भी बोलेंगे, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर कीजिए कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम बात ये कि आपने अपनी हेजिटेशन को कम करना है, और वो कैसे होगा, सबसे बड़ी और अहम बात बता रही हूँ मैं, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। आपको करना क्या है कि स्पीकिंग के लिए सबसे पहले आपने अपनी हेजिटेशन ख़त्म करनी है। आपने हर चीज़ को इंग्लिश में सोचना है, समझना है और उसको अपने अल्फाजों में लिखना है। जब आप अपने अल्फाजों में लिखें तो उसको एक बार मिरर के सामने बोलकर देखें, और आपकी ये प्रैक्टिस आपको, मैं यकीन से कहती हूँ इस बात को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर होगी कि आप मुझे याद करके मुझे दुआ देंगे। और मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस लाती रहूँगी जिसमें आपको बहुत सी अच्छी अच्छी मालूमात मिलेंगी, जिसमें आपको अपने आप को ग्रो करने का मौका और टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। आपकी होस्ट सबा अनमोल। अल्लाह हाफ़िज़।